चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 2 दिन से दिल्ली पुलिस राजधानी की झुग्गी झोपड़ियों का चप्पा चप्पा नाप रही है। हर एक उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिस पर शक है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया या कहीं रोहिंग्या तो नहीं है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सवालों की जो लिस्ट बनाई गई उसका माकूल जवाब नहीं मिलने पर एक्शन की तैयारी है। उन लोगों को राजधानी दिल्ली से निकाला जाएगा जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और बिना किसी वैध कागजात के भारत में रह रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या काम करते हैं, कब और कहां पैदा हुए। सवाल नंबर 2, क्या यह किराए की झोपड़ी है, झोपड़ी नंबर क्या है। सवाल नंबर 3, पिता का नाम। सवाल नंबर 4, कितने पढ़े लिखे हैं। सवाल नंबर 5, शादी कब हुई। सवाल नंबर 6, शादी कहां हुई। सवाल नंबर 7, कितने बच्चे हैं। सवाल नंबर 8, कितने रिश्तेदार भारत में रहते हैं, सभी के एड्रेस वेरीफाई करवाएं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या से दिल्ली पुलिस यही सवाल पूछ रही है। नाम बताओ। नीलचंद। नीलचंद जी सर। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चिन्हित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। उनके पास मौजूद आई कार्ड चेक किया जा रहा है। तस्वीर दिल्ली की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या का पता लगाने के लिए पुलिस लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। शाहीन बाग इलाके के कालिंदी कुंज और पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में खास तौर से पुलिस का यह अभियान चल रहा है। जिनके पास वैध प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें राजधानी दिल्ली से निकाले जाने की तैयारी कर ली गई है। हम 2-3 साल से अहमदुल्ला खान को वोट देते आ रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने आधार तो बनवा दिया आपके। आधार कार्ड तो हमारा उनसे पहले बना हुआ था। कांग्रेस की सरकार में हमारा आधार कार्ड बना था, आसिफ खान ने बनवाया था। दिल्ली में सन 1960 से हो रहे हैं। कोई स्थायी नहीं मिला अब तक। नहीं। ये कैसे बना था? ये अप्लाई करी यहाँ से जब बना था। आधार है कि नहीं है? आधार नहीं है। वोटर आईडी है? वोटर आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वोट डालते हो? कुछ भी नहीं है। वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में एंट्री करते रहे हैं, लेकिन अब ये पानी सिर के ऊपर निकल गया है। दिल्ली पुलिस बांग्लादेशी घुसपैठियों को कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ी समस्या मानती रही है, लिहाजा अब एक्शन में है। किसी को रैली इकट्ठी करनी होती है। यहाँ वसीम खान नेता है। वसीम खान। कौन वसीम खान? ये वसीम नेता खाली नाम का नेता है। पहले बीजेपी में सेट होता, अब वो कांग्रेस के साथ सेट हो गया है। तो वो ये ना क्या करता है, सब लोगों को जब रैली इकट्ठी करनी होती है सब लोगों को बस भर के रैली में ले जाता है। रोहिंग्या लोगों को है उनको आधार कार्ड बनवा देता है, किसी के बिल पे, किसी के, आपको पता आज के नब्बे तो नॉर्मल है आधार कार्ड बनाना। दिल्ली पुलिस के इस अभियान को आम आदमी पार्टी चुनाव से जोड़ रही है। आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले बीजेपी का ये ड्रामा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी राग बहुत पुराना है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी इन घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए बसा रही है, इन्हें वैध कागजात बनाने के मौके मुहैया करा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, छत्तीसगढ़ में इनको निकाल बाहर करने का अभियान चल रहा है। सरकार सख्त है, पुलिस यहां भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने का घुसपैठियों का खेल बहुत पुराना है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद कितनी है, इसे लेकर 2016 में सरकार ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। 2016 में इनकी संख्या करीब 2 करोड़ थी।
2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने जानकारी दी कि 2001 में देश में 1.2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इस हिसाब से 2001 से 2016 के बीच यानी 15 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 67% तक बढ़ गई। 2004 में ही ये रिपोर्ट सामने आई कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में थे, जिनकी संख्या करीब 57 लाख की थी। दूसरे नंबर पर असम था, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 50 लाख थी। हालांकि रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद भी इसे लेकर शंका पैदा की गई। नतीजा है कि कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि भारत में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी है। बहरहाल दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक इनके खिलाफ अभियान छिड़ा है, जिसका नतीजा आना तय दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।